500 के नोट, नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल से भरे कमरे की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। नोटों के इस पहाड़ को गिनने में ना जाने कितनी ही मशीनें खराब हो गई। अब नोटों के इस ढेर ने ही मंत्री आलमगीर आलम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कैश कांड में झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री से पूछा कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर क्या जानते हैं? क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी आपको थी? जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में क्या जानकारी है? 37 करोड़ की रकम कमीशन के रुपए थे या कुछ और? जहांगीर के घर से मिले दस्तावेज पर क्या कहना है? आपके परिवार की आमदनी का और क्या सोर्स है? आलमगीर आलम से मंगलवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। ईडी के एक्शन ने प्रदेश में सियासी टेंशन को भी हाई कर दिया है। अरे ऐसा आलम तो अब गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से अपना बिगड़ना चाहिए। आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहयोगी के घर से करीब 37 करोड़ कैश बरामद हुए थे। ये पैसा किसका है और इसका सोर्स क्या है? इस पर से पर्दा उठाने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और चुनाव के बीच गिरफ्तारी का आलम समझिए। आलमगीर आलम झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के घर पर छापेमारी की। ओएसडी संजीव लाल के करीबी जहांगीर के घर भी छापेमारी हुई। ओएसडी के करीबी जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए जब्त हुए हैं। ईडी ने जहांगीर के घर से करीब 35 करोड़ नगद पकड़ा है। पैसे टेंडर में कमीशन से कमाए हुए बताए गए। संजीव लाल और जहांगीर दोनों ईडी की रिमांड पर हैं। मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी ने बहुत देर पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और उनके सहयोगियों को हमेशा से घेरते रहे। पीएम मोदी चुनावी रैलियों में बार बार हर दफा नोटों के बंडलों का जिक्र किया करते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से पीएम के आरोपों को और भी ज्यादा बल मिलेगा कि इंडिया अलायंस वाले पैसे लूटने में लगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नोटों के बंडल आखिर क्यों मिलते?